Hello बच्चों, let's read this question. The question says we can produce concentrated urine. This is facilitated by a special mechanism. Identify the mechanism. तो ये क्या कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, concentrated urine produce करते हैं और एक special mechanism होता है जिसके कारण हम concentrated urine को हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है उस मैकेनिज्म को। तो हम बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी। ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारी कि पीसीटी जो हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें फिल्ट्रेशन के बाद जहाँ जहाँ जाता है रीएब्जॉर्प्शन, वो है फर्स्ट पार्ट पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेकेंड ऑप्शन आता है रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्टिंग ट्यूब इसका लास्ट पार्ट आ जाता है जहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होती है, क्या उसकी वजह से हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना पाते हैं। या थर्ड ऑप्शन है रीअब्जॉर्प्शन और स्क्रीशन इन डीसीटी, क्या उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है। या फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हैनलेज लूप और वासा रेक्टा। तो ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म है जो हमें हेल्प करता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारे पास आ गया इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वो आ जाता है इसमें की कॉन्सेप्ट, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इसमें समझना है हमें कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हैनलेज लूप और वासा रेक्टा। तो ये बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने बात की कॉन्सेप्ट की, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में समझना है हमने इसमें कि ये होता क्या है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारी बॉडी क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। प्रोडक्शन ऑफ concentrated urine, concentrated urine। अब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है, जब यूरिन के अंदर बहुत सारा वाटर जो है ऐड ऑन होता जाएगा, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन जाएगा। वो जितना वाटर उसके अंदर होगा वो ये डाइल्यूट होता है, कम वाटर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ज्यादा अमाउंट किसी सॉल्यूट की उसके अंदर, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो जाता है। अब ये क्या करता है, ये होता कहाँ पे है, ये एक्चुअली प्रेजेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कहाँ प्रेजेंट होगा, हैनले लूप में प्रेजेंट होगा। हैनलेस लूप और एंड वासा रेक्टा। ठीक है, हैनले लूप है और वासा रेक्टा है, वो एक ही जगह पे है, यू शेप्ड का स्ट्रक्चर है। वो हैनले लूप है नेफ्रॉन में, और वासा रेक्टा है जो है वो कैपिलरीज का नेटवर्क है, वो यू शेप्ड की नेटवर्क बनाती है कैपिलरीज, वो आपका बन जाता है वासा रेक्टा बन जाता है वो। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारी वो यूरिन की थिक हो जाती है। अब ये होती क्यों है, ये हमारा होता है ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से, डिफरेंट ग्रेडियंट्स वहां पे फॉर्म होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जब फिल्ट्रेशन होती है, वहां पे भी अलग अलग आपके इफरेंट और इफरेंट ट्यूब्यूल्स होती हैं, वहां पे भी आपका प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंट डिफरेंट आता है, क्योंकि इफरेंट जो आपकी आपकी नैरो आएगी, एफरेंट जो है वो ब्रॉड आपकी आर्ट्रियोल्स आएगा, तो उसमें भी एक प्रेशर डिफरेंस आता है जिसकी वजह से इसमें फिल्ट्रेशन होती है। उसके बाद ये और नीचे जाता है, तो हैनले पीसीटी के बाद हैनले लूप में पहुंचेगा, एंड हैनले लूप में ये क्या करता है, वाटर एक्चुअल में, अगर मैं सिर्फ हैनले लूप की बात करती हूँ यहाँ पे, या पीसीटी की बात करती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये वोमेन कैप्सूल्स आ गया। वोमेन कैप्सूल में यहाँ पे आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल्स आती है और एफरेंट आर्ट्रियोल्स आती हैं। दोनों का जो डायामीटर है वो दोनों में डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस क्रिएट होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आती हैं, ये आर्टरीज, ये आपकी कैपिलरीज आती हैं जिसको ग्लोमेरुल्स कहते हैं। एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, पीसीटी आ जाएगा। पीसीटी के बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हैनले लूप आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैनले लूप आ जाएगा। हैनले लूप के बाद फिर ये आपका कॉन्वोल्यूटेड पार्ट आ गया, एंड देन ये आपका किसके साथ कलेक्ट हो गया,
ये आपका कलेक्टिंग डक्ट के साथ ये कंबाइन कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो हमारा जो कंसर्न्ड पार्ट है वो आपका ये हैनले लूप है, ये जो यू शेप ट्यूब है ये हैनले लूप है, और इसी के पास यहाँ पे क्या जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज आती हैं, बहुत सारी यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज आती हैं जो यहीं के कंटिन्यूटी में आती हैं, तो उसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। अब ये कहते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होती है, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, ये जो ये आपकी डिसेंडिंग लिम्ब है, ये आपकी असेंडिंग लिम्ब है। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल टू वाटर होती है, परमिएबल टू वाटर होती है। एंड ये आपकी क्या करती है, ये जो आपकी इसमें असेंडिंग लिंग है जो ऊपर जा रही है, असेंड कर रही है, ये परमिएबल होती है NaCl की। तो ये जो आपका जो वाटर है आपका, ये आपका, और ये आपका जो आपका इसमें इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन जो डिफरेंस जो क्रिएट होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ग्रेडियंट फॉर्म होगा, इसमें ग्रेडियंट, डिफरेंट ग्रेडियंट्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, तो ये ग्रेडियंट फॉर्म होगा आपका ड्यू टू यूरिया एंड NaCl, यूरिया एंड NaCl की वजह से इसमें जो है वो डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा इसमें, एंड और इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर ऐड होगा और यूरिन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो जितना ग्रेडियंट डिफरेंस होगा इसके अंदर, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, ये हेल्प्स करेगा, हेल्प्स in absorption of water, in absorption of water। और अगर वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो ये क्या कर देगा, फ्रॉम फिल्ट्रेट, कहाँ से करेगा, जो फिल्ट्रेट आपका पीसीटी से आया है, यहाँ से फिल्ट्रेट होके, यहाँ पे आपका ब्लड आ गया, यहाँ से फिल्ट्रेट होके जो फिल्ट्रेट आया वहां से क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ये वाटर एब्जॉर्ब करता जाएगा फ्रॉम फिल्ट्रेट, और जितना ये फिल्ट्रेट से वाटर एब्जॉर्ब करेगा उतनी वहां पे क्या होगी, कॉन्सेंट्रेटेड जो फॉर्म है यूरिन, जो इसमें क्या हो जाएगा, यूरिन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड, बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये क्या किया इसमें, तो ये यूरिन जो कॉन्सेंट्रेटेड हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से। ये सारी प्रोसेस किसकी वजह से हुई, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से हुआ, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स। क्योंकि दो चीजें आई, असेंडिंग लिंग में कुछ और था, डिसेंडिंग लिंग में कुछ और, ये डिसेंडिंग लिंग में जो नीचे उतरी असेंडिंग है, दोनों के अंदर क्या हुआ, काउंटर करंट, एक इधर से एक इधर से, तो इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये सारा यूरिन जो हुआ वो किसकी वजह से, काउंटर करंट मैकेनिज्म, और ये कहाँ प्रेजेंट हुआ था हमारा, इस हैनले लूप के अंदर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आ गया हमारा फोर्थ ऑप्शन, काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हैनलेस लूप और वासा रेक्टा में, और ये ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से यूरिन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है। तो हम, अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करती हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन हियर, करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। Hope you understood it well. Best of luck.